हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 5। इसका क्लास हो जाएगा 2। एक पहले बता दिए मक्का, मक्का बताया ना। आज बताएंगे दलहन। कौन फसल? दलहन फसल। दलहन छोड़ो, पहले तिलहन के लिए आते हैं। तिलहन, तिलहन फसल की बात करते हैं। समझो, तिलहन फसल तो बिहार में सभी जगह होता है। तिलहन के मतलब होता है, अब तेल के मतलब होता है जैसे कोई चीज का हम तेल यूज कर रहे हैं ना। सरसों का तेल यूज करते हैं कि ना? करते हैं कि ना? एकदम करते हैं। कोई भी चीज का तेल यूज कर आएगा तिलहन फसल में। तिलहन, तिलहन फसल में जैसे कि बात करेगा, राई आ जाएगा। कौन आ जाएगा? राई, सरसों। समझ है कि ना? तीसी का तेल देखा है? तीसी, सूर्यमुखी। उसके बाद देखा है? नहीं देखा था, अच्छा बात है। कुसुम, रेड़ी। समझ है कि ना? तिल और मूंगफली के तेल देखा है? नारियल, मूंगफली का मतलब होता है ना बादाम का तेल, देखा है ना? अब उसी करता है मूंगफली। मूंगफली होता है कि मूंगफली होता है? मूंगफली आदि, ये सब कौन फसल है? तिलहन फसल है। याद कर लेना, सबका चीज है तिलहन फसल है। इतना समझ गया? कहेगा ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन तिलहन फसल है बता देना। समझ कि ना? इसमें जितना नाम देख रहा है सबका चीज है तिलहन। बिहार में सबसे ज्यादा तिलहन कहाँ फसल होता है? बिहार में सबसे अधिक, बिहार में बात करेंगे, बिहार में सबसे अधिक अधिक तिलहन फसल। तिलहन कहाँ होता है? बिहार में सबसे ज्यादा तिल का खेती कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण, पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा होता है। समझ ना? पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा कच्ची होता है, तेल होता है। अब बात करेंगे दलहन फसल के। कौन फसल? दलहन, दलहन फसल। दलहन फसल में जैसे कि बात करेगा तो कौन कौन आता है बताओ? दलहन में, दलहन में ले लेंगे कच्ची सरसों। सरसों नहीं, दाल। हाँ, दाल को क्या कहते हैं? दलहन फसल। दाल मूंग के दाल है कि ना? मूंग, अरहर है ना, अरहर। उसके बाद और कौन क्या आता है? खेसारी के दाल, खेसारी, चना, मटर आता है कि ना रे? उड़द देखा है ना? कुर्ती तथा कुर्ती, कुरती आदि, ये सब कौन फसल है? दलहन फसल है। समझ आएंगे? इतना चीज याद कर रहना। मूंग, अब मेन तो छोड़ दिए, आती रहे एक बार छोड़ दिए। जब मसूरी, मसूरी के दाल कैसे रे? मसूर, मसूर। समझ आए कि ना? ये सब मेन है। मूंग, मसूर, अरहर, खेसारी, चना, मटर, उड़द और कुर्ती, ये सब करी है दलहन फसल है। अरे पटना जिला से तो ज्यादा लगा सकता है, पटना में होता है। सबसे अधिक की बात करेगा इस सब फसल, दलहन फसल सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक अधिक बात करें कहाँ होता है? पटना जिला में होता है। सब एक ज्यादा कोई लगा सकता है? पटना जिला से कोई ज्यादा चना नहीं लगा सकता है। पटना जिला में खतरनाक होता है, जाके देखना कच्ची के दिन में। हम बात करेंगे कच्ची के व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल मतलब व्यापारिक फसल होता है, व्यावसायिक फसल। समझे कि ना? व्यावसायिक, व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल का मतलब कच्ची होता है? व्यापार करने वाला। इसे मतलब व्यापार कर सकता है, यानी खेती करेगा ना तो जब कर सकते व्यापार कर सकता है। मतलब पूरा नहीं खाएगा बैठ के। मान लो कोई गन्ना की खेती करेगा, पूरा बैठ के घर खा लेगा। मान लो कोई चना के खेती किया तो बैठ के खा सकता है कि नहीं? एक जगह घर में रख के खा सकता है कि नहीं? एकदम खा सकता है। लेकिन व्यावसायिक फसल यानी व्यापारिक फसल होता है। कैसे होता है? व्यापारिक फसल। इसको डायरेक्टली बेचा जाएगा। पहला की बात करें गन्ना, पहला में कौन आएगा? गन्ना, गन्ना का बात करेगा। गन्ना, बिहार में गन्ना का उत्पादन बहुत कम होता है। बिहार में गन्ना का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। काहे होता है कम? बता सकता है कोई कारण? गन्ना का उत्पादन क्यों कम होता है? प्रश्न दिमाग में चल रहा है कि नहीं चलता है? 2006 या 7 के अनुसार, 2006 या 7 के अनुसार याद है?
7 के अनुसार कची। हाँ, कुल उत्पादन, कुल उत्पादन की बात करेगा कची के गन्ना में, तो 1000 मतलब 100 इतना हेक्टर भूमि पर कची लगाया था। भूमि पर गन्ना का कची हुआ था, गन्ना का खेती हुआ, खेती हुआ, और जिसमें से कुल कची उत्पादन कितना हुआ। कुल उत्पादन की बात करेगा 3338 5338 कची टन की बात करेंगे, है कि ना। मैट्रिक टन है कि खाली मैट्रिक है, मैट्रिक टन की बात करेंगे, मैट्रिक पास वाला नहीं, समझ आए कि ना। मैट्रिक टन कची हुआ, गन्ना हुआ, गन्ना हुआ, समझ आए कि ना। 2006 या 7 के अनुसार से बात करते हैं, समझ। बिहार में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बात करना है। गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होगा, कोई बता सकता है। पश्चिमी चंपारण, कहाँ होगा, पश्चिमी चंपारण। खतरनाक ही है जिला, है ना है, कल वो बताए हैं, हाँ, अभी भी बता रहे हैं, पश्चिमी चंपारण खतरनाक है, पश्चिमी चंपारण छोड़ेगा ना जिंदगी में, समझ जाए कि ना। कहता समझिए, अगला समझा देते हैं, जूट कैसे बता देते हैं। जूट मतलब जानता है ना, बता दिए, ये सगर में हाल लेके जा रहे हैं। जूट मतलब समझिए जो बोरा उड़ा ना होता है, तो जूट की खेती करेगा तो बस घर में रखेगा कि व्यापार करेगा, व्यापार की खेती, सब व्यापार में आता है। दूसरा में आ जाएगा कची, जूट क्या खेती, जूट बताना। बिहार में देखेंगे जूट का उत्पादन काफी गिरावट हुआ बिहार में जूट का उत्पादन में काफी कची आया है, गिरावट आया, काफी गिरावट मतलब कोई समझता है कि ना, गिरावट हुआ है। कोई जूट की खेती करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, बड़ा हरामी है, समझ आए कि ना। जूट उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पर आता है। जूट उत्पादन में बिहार कितना स्थान पर, बिहार तीसरा स्थान पर आता है, तीसरा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर कौन है पता है, पश्चिम बंगाल स्थान पर आता है, समझ कि ना। पहला की बात करेगा कौन है, पश्चिम बंगाल, चंपारण नहीं, कौन, पश्चिम बंगाल। बिहार तीसरा स्थान में, भारत में पूरा बात करेगा तो उसमें उत्पादन में बिहार कैमा स्थान पर, तीसरा स्थान पर। 2000 के अनुसार से 6 या 7 के अनुसार, 2006 या 7 के अनुसार कची जूट, अब इसी जूट उत्पादन की बात करेगा, कितना पर लगाया था, 1.45 लाख हेक्टर पर कची हुआ था, खेती हुआ, जिसमें से कुल उत्पादन कितना निकला, कुल उत्पादन के बात करेगा तो निकला था कौन से, 14 लाख टन, समझ आ कि नहीं, इतना निकल गया कची जूट, कची निकला जूट बोरा में आ जाता है, जूट कच नहीं आ जाता है। देखो लाख के मतलब हुआ ना, पटुआ देखा है, पटुआ उस तरह के रहता है, समझ आया कि ना। एक जगह बना के रखा जाता है, एक जगह बना के रख जाता है, वो मशीन लेने आएगा तब जाके इसे बनता है बोरा, समझ आया कि ना। तो एक तरह के बना के रखता है एक जगह, समझ आया कि ना। बात करेगा जूट का उत्पादन भारत में, बिहार में समझा कहाँ होता है, बहुत जगह होता है। बाकी सबसे ज्यादा उत्पादन पूर्णिया में होता है, कटिहार में होता है, समझ आया कि ना। सबसे अधिक उत्पादन, सबसे बिहार में सबसे अधिक उत्पादन कची कहाँ बताए हैं, पूर्णिया जिला देखा है क्या, पूर्णिया, कटिहार हम गए, कटिहार, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, इधर होता है। बाकी याद करना कहाँ होता है, पूर्णिया, मेन कौन याद करना है, पूर्णिया में सबसे ज्यादा होता है, पूर्णिया तो जाएंगे, समझ आएगी ना।
अब देखो कहेगा तेलहन फसल कौन कौन है। तेलहन फसल में राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम के, रेरी के तेल और मूंगफली, इतना आता है। कौन फसल है? तिलहन फसल है। समझ आए कि नहीं? सबसे अधिक बात करेगा तिलहन फसल कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण में। समझ आए कि ना? उसका बात करेगा दलहन फसल के बाद मूंग, मसूर, अरहर, खेसारी, चना, मटर, उड़द और कुर्थी। ये सत्तू में मिलाया जाता है, ये भी सत्तू में मिलाया जाता है। समझ आए कि ना? आदि सब कुछ है दलहन फसल। सबसे अधिक बात करेगा बिहार में कहाँ होता है? पटना जिला में। दलहन फसल खतरनाक होता है। व्यवसायिक फसल यानी व्यापार करने वाला यानी बेचने वाला फसल। पहला आएगा गन्ना। पहला में कौन आएगा? गन्ना। बिहार में गन्ना का उत्पादन बहुत काफी गिरावट आया है, बहुत काफी गिरावट चाहे कम होता है। 2006 या 7 के अनुसार गन्ना उत्पादन में कितना किया था? उत्पादन 170 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती किया गया था। उसमें से निकला कितना? 5338 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ गन्ना का। गन्ना कच्चा माल है कि पक्का माल है? कच्चा माल से क्या बनता है? गन्ना से क्या बनता है? चीनी बनता है ना। समझ आना चाहिए। ये गन्ना कच्ची है, कच्चा माल है। कच्चा माल है कि ना? कच्चा माल है। समझ है कि ना? होगा बात। देखो गन्ना उत्पादन में सबसे आगे बिहार में कौन है? पश्चिम चंपारण। पूरा भारत की बात करेगा तो भारत में गन्ना उत्पादन में कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश। पढ़ा दिए हैं सबके। कहा कि इतना जल्दी भूल रहा है तू सब। पूरा भारत में बात करेगा गन्ना उत्पादन में कौन है? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश। समझ आएगी ना? दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश। समझ आएगी? 3 गो में गाड़ी है। देखो अब बात करेंगे तंबाकू उत्पादन। तंबाकू उत्पादन की बात करें, समझ आएगी ना? तंबाकू मतलब जानबे करता है, तंबाकू मतलब तंबाकू। समझ आएगी ना? तंबाकू उत्पादन में बिहार 6ठे स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन करने में बिहार का स्थान 6ठे स्थान लिखेंगे। तंबाकू तंबाकू उत्पादन में बिहार तीसरा स्थान पर आता है। तीसरा। हाँ बिहार छठवे स्थान पर आता है। समझ आएगी ना? बिहार के स्थान पर पता है? 6ठा। बात करेगा कि कहाँ किया जाता है तंबाकू उत्पादन। तंबाकू उत्पादन दियारा क्षेत्र में किया जाता है। कौन क्षेत्र में? दियारा जानता है ना किसको कहते हैं? दियारा क्षेत्र को में किया जाता है, में किया जाता है। दियारा क्षेत्र में किया जाता है कच्ची की खेती तंबाकू का। जैसे बात करेंगे सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर है। समस्तीपुर। समझ आएगी ना? पूछेगा तंबाकू उत्पादन। तंबाकू उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वैशाली और समस्तीपुर। याद कर लेना तुमने। समस्तीपुर देखा है? बगल में, बगल में है। समझ आएगा ना? समस्तीपुर पटना से होने जाएगा तो समस्तीपुर आ जाएगा। समझ आएगा? मुजफ्फरपुर बगल में। समझ आएगा? ये सब घूमने जाना चाहिए, ये सब जगह घूमने जाना चाहिए। बात करते सब्जी के, कच्ची के सब्जी के। सब्जी लिखल गलती है कि सही? सब्जी लिखल गलत है कि सही? सब्जी लिखल गलत है कि सही? सब्जी लिखा सही हुआ है। सब्जियां लिखते हैं गलत हो जाता है। सब्जियां लिखते कैसे हो जाता है? गलत। तो सब्जियां के हम बात करेंगे। कच्ची के सब्जियां के। समझ आए कि ना? सब्जियां के बात करते हैं। बिहार में सब्जियां कहाँ होता है? सब्जी में जानबे करता है कच्ची कच्ची आता है? बता दो वही। बिहार में सब्जी, बिहार में सब्जी में बिहार में सब्जी सब्जी मतलब पक्कल नहीं होता है, कच्चा होता है। समझ आए कि ना? सब्जी में कौन आता है बताओ? आलू, प्याज और कुछ होता है? मूंग की दाल, भिंडी, बैगन और नेनुआ, नेनुआ, परवल और बोलो परवल और परवल के परवल एक आता है रे परवल। हाँ करेला, फूलगोभी।
फूल फूल गोभी, पत्ता गोभी होता है वो पत्ता गोभी, गोभी। उसके बाद और होता है बहुत कुछ, है ना, समझ आएगी, सब बहुत होता है ना। बात करेगा, इतना तो बता दिए, सब्जी है। सब्जी का राजा किसे कह देते हैं? आलू। आलू सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्रश्न यह है। आलू बिहार में, आलू बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है आलू की खेती, तो बता सकता है? पटना और नालंदा जिला में। कहाँ होता है? पटना और नालंदा जिला में। पटना और नालंदा, नालंदा जिला में। बात करेगा आपका, ठीक है, सब्जी में सबसे ज्यादा वही होता है, समझ आया कि ना। प्याज कहाँ होता है सबसे ज्यादा? प्याज, प्याज बता दो कहाँ होता है? पटना। प्याज सबसे ज्यादा हमें चकौसन लगता है, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? चकौसन देखिएगा तो पूरा उन्हें छैले खाली प्याज से। और सब्जी की खेती करेगा, जितना भिंडी उंडी बैगन वगैरह सब दियरा क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? दियरा क्षेत्र में, समझ है कि नहीं? दियरा क्षेत्र के मतलब होता है गंगा के किनारे, गंगा के किनारे सब खेती किया जाता है, समझ जाएगी। भिंडी के, बैगन के, नेनुआ के, परवल के, फूलगोभी सबके कहाँ होता है? दियरा क्षेत्र में होता है। दियरा क्षेत्र मतलब जहाँ दियर है ना, समझना सब तक होता है खेती। राघोपुर क्षेत्र दियर है, राघोपुर क्षेत्र कथी है? दियर। यहाँ कथी खेती होगा? बैगन के, भिंडी के, परवल की सब खेती कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेगा मिर्च, मिर्च मतलब जानता है कि ना? मिर्च मतलब मिर्चाई, मिर्चाई की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, समझ आए कि ना? दियरा क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? दियरा क्षेत्र, याद रखना, दियरा, दियरा क्षेत्र में। दियरा क्षेत्र मतलब याद रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, आम का खेती कहाँ होता है सबसे ज्यादा? आम का खेती सबसे अधिक बता दो कोई। आम का खेती भागलपुर। कहाँ होता है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, समझ आए? दो जगह होता है। उसके बाद लीची की बात करते हैं, रुक जाओ। लीची कहाँ होता है? ये वाला दोस्त है, ये वाला आ गया, समझ आया कि ना? पूरे मुजफ्फर, ये क्वेश्चन सब आयल है बिहार बोर्ड में, समझ आया कि ना? मुजफ्फरपुर, समझ आया कि ना? मजाक में नहीं लेना, ये सब क्वेश्चन आयल है। आलू प्याज बैगन सब आयल है क्वेश्चन, एक बार आया था, दो बार बाकी आता है ना, इसलिए सब इम्पोर्टेंट है। आलू वाला आयल है, भिंडी बैगन दिया क्षेत्र में होता है, समझ आया कि ना? बात करेगा केला के क्षेत्र कहाँ होता है? केले के बिहार में कहाँ होता है सबसे ज्यादा? हाजीपुर। और बगल में और हाजीपुर, बस हाजीपुर। मखाना की खेती, मखाने जाके देखा है कि ना? कैसा रहता है खाने में? दूध में मिला के खाओ। जेका शरीर में मान लो कमजोरी है, हम अभी बता देते हैं, 10 दिन लगातार मखाना दूध खा लो, अगर बीमारी खत्म हो जाएगी। खाना चाहिए, सबके खाना चाहिए। जगह कमजोरी है, जैसे मान लो अब हम पढ़ाते पढ़ाते थक के तुरंत बैठ जाएंगे ना, ये कमजोरी हुआ, तो हमें मखाना खाना पड़ेगा। मखाना खतरनाक है सेहत के लिए, समझ आए कि नहीं? ये कहाँ होता है मखाने में? मधुबनी में। कहाँ होता है? मधुबनी में। इतना प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्यादा तो नहीं पूछेगा, पूछना था। देखो, प्याज का खेती कहाँ होता है? पटना। मिर्च के दियरा क्षेत्र, आम के भागलपुर, लीची के मुजफ्फरपुर, केला के हाजीपुर, मखाना के मधुबनी में। याद करना, क्वेश्चन ई वाला आयल है। लीची कहाँ होता है? आम कहाँ होता है? केला, या क्वेश्चन आयल है, समझ देखना। आलू वाला भी देखो, प्रश्न पूछेगा बिहार की कृषि समस्या पर टिप्पणी लिखे, समझ है कि ना? चाहे पूछेगा बिहार के किसानों पर कच्ची लिखे, यहाँ पर किसानों भी आ सकता है। बिहार के किसानों कृषि पर की समस्या पर टिप्पणी लिखे, समझ आएगी ना? बिहार के किसान होता है, उसमें कृषि की समस्या हो गया, उस पर कच्ची लिखो टिप्पणी। यानी बिहार में कृषि मतलब यानी कोई भी खेती का है ना सक्सेस हो रहा है, समझ आएगी ना? यही प्रश्न है। लिखना, बिहार में कृषि की समस्या निम्नलिखित है ना? बहुत सारे, वो कच्ची कहेगा। पहला नंबर शिक्षा की कमी, कच्ची कमी इनमें तो छोड़ दिए, बहुत सारे, बहुत है, समझ अपना। तो पहला में मिट्टी के कटाव, गुणवत्ता का ह्रास होगा। अगर मिट्टी का कटाव, जैसे मान लो बिहार में ज्यादा करके बाढ़ आता है, आधा है ना,
तो अभी मान लो ये क्षेत्र है ना, कुछ दिन में जाएगा तो ऊपर उड़ा सकता है कटाव से, ना उड़ा सकता है, उड़ा सकता है। तो पहला याद करना, मिट्टी का कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। अगर जे मिट्टी का कटाव होगा तो गुणवत्ता अपने से कम जाएगा, ये मिट्टी की उपजाऊ कच हो जाएगा, हाल जगह गुणवत्ता को हाल कहा जाता है, कच्चे कहेंगे हाल। बिहार में भारी वर्षा आता है कि ना, अब बाढ़ आता है, आने के कारण मिट्टी का कची होता है, कटाव हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी का ह्रास कमी हो जाता है, मिट्टी का कची होगा कमी। अगला, खराब बीजों का उपयोग करना, यानी बिहार में कची होता है, खराब बीज का उपयोग करता है। बिहार में अच्छा बीज का उपयोग न होने के कारण अच्छा फसल नहीं होता है, समझे ना। बिहार में अगर अच्छा फसल आता है, अच्छा तो फसल अच्छा होता है, एकदम होता है। अगला, खेतों का छोटा आकार होना। बिहार में देखेगा तो कोई 5 कट्ठा, कोई 10 कट्ठा, कोई 1 बीघा से खेती करता है, कोई एक जगह 100 बीघा खेती करता है, नहीं करता है। तो बिहार में वो छोटा मोटा काम है। तो बिहार में खेतों का आकार छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण उपज में कच आता है कमी। बगल के किसान कुछ लगाएगा, एगो बगल के किसान कुछ लगा देगा, तो होगा वही दिक्कत। अगला, किसानों में अखट विदिता। किसानों में कच होता है अखट विदिता, मेहनत नहीं करेगा, कहेगा भगवान है भरोसा। देखो बिहार के किसान परिश्रम पर कम, यानी मेहनत पर नहीं ध्यान देगा, कहेगा कची है, भाग पर ज्यादा विश्वास करता है, भाग जैसे भाग में लिखा होगा ना वही होगा, समझ आएगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखो, खेती चाहे कुछ भी दुनिया में कौन चीज से मिलता है, परिश्रम खतरनाक होता है, समझ आएगी ना। 5वीं में कहते हैं बाढ़ आता है बिहार में। तो बिहार में अधिकतर नदी विनाशकारी होता है, कौन होता है, विनाशकारी। विनाशकारी उसे कहते हैं विनाश करके चला जाएगा। जो बिहार के कोसी नदी कची है, कची कहते हैं, बाढ़ लेकर आती है ना, बिहार में कोसी नदी है जो बाढ़ लेकर आती है, समझ जाएगी ना। आप पूरे फसल को कची कर देता है, बर्बाद कर देता है। बाढ़ कहेगा बिहार में बाढ़ लेके कौन आती है, कोसी नदी, याद कर लेना, समझ जाएगी ना। बिहार में कोसी नदी देखा तो याद रहा है। गंगा नदी के पूछेगा, गंगा नदी के कुछ बात में, गंगा में कुछ पूछेगा ना तो कोसी नदी डाल लेना, समझ आएगी नहीं। तो मैं याद न आ रहा है, कुछ पूछता है कैसे। हाँ, बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का कची शोक किस नदी को कहते हैं ना, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, किसको कहते हैं, कोसी को, समझ आएगी ना, समझ आएगी ना। बिहार का शोक कहा जाता है, शोक मतलब कैसे होता है, शोक में ना आता है। हाँ, तो यही शोक लेके आता है कौन, कोसी। बिहार के बर्बाद करने के लिए शोक नाम रखा गया है, शोक, शोक मतलब शोक में पड़ल रहो। तो शोक कौन देगा, कोसी नदी। कहाँ से निकलता है पता होना चाहिए, नेपाल से। कहाँ से, नेपाल से। बांध बने रहेगा, गाड़ी पढ़ा देंगे, आगे बताएंगे कहाँ से निकल के आता है अच्छा से, ताकि बिहार के बारे में पढ़ेगा तो सब जानेगा। जाओ।